क्या ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को पंचवटी भेजकर जानबूझकर रावण को युद्ध का न्योता दिया था? पंचवटी एक ऐसा स्थान जिसे आज हम नासिक के नाम से जानते हैं, लेकिन त्रेता युग में यह केवल एक सुंदर वन नहीं बल्कि रामायण का वो स्ट्रेटेजिक वार जोन था जहां से लंका के पतन की उल्टी गिनती शुरू हुई। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे पंचवटी का भौगोलिक महत्व, अगस्त ऋषि की वो गुप्त रणनीति और वो ट्रिगर पॉइंट जिसने एक शांतिपूर्ण वनवास को विश्व के सबसे बड़े धर्म युद्ध में बदल दिया। चलिए चलते हैं पंचवटी की ओर। श्री राम जब अगस्त ऋषि के पास पहुंचे तो वे वनवास के 10 वर्ष पूरे कर चुके थे। अब तक की यात्रा तपस्या थी, लेकिन अब बारी रणनीति की थी। अगस्त ऋषि ने श्री राम को साधारण शस्त्र नहीं बल्कि वैष्णव धनुष और अक्षय तूणीर दिए। कोई ऋषि किसी सन्यासी को इतने विध्वंसक अस्त्र तभी देता है जब उसे पता हो कि सामने महायुद्ध खड़ा है। अगस्त ऋषि जानते थे कि दंडकारण्य में ऋषियों का वध करने वाला खरदूषण रावण का भाई इसी पंचवटी के पास जनस्थान में अपनी 14,000 की सेना लेकर बैठा है। श्री राम को पंचवटी भेजना एक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जैसा था। श्री राम को उस मुहाने पर बिठाया गया जहां से राक्षसों के साम्राज्य की सीमाएं शुरू होती थी। पंचवटी का अर्थ है 5 वट वृक्षों का समूह। आज के महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर यह स्थान आज भी आस्था का केंद्र है। ये 5 वृक्ष हमारे शरीर की 5 इंद्रियों या 5 तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा के संतुलन को दर्शाते हैं। लक्ष्मण ने यहाँ जो कुटिया बनाई वह केवल घास फूस का घर नहीं था, वह मर्यादा की एक ऐसी बाउंड्री थी जिसके भीतर श्री राम यानी परमात्मा और सीता यानी शक्ति सुरक्षित थी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। श्री राम का यहाँ आना उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा सेतु बना। पंचवटी में जीवन बहुत शांत था, लेकिन यह शांति धोखे जैसी थी। सीता जी को गोदावरी की लहरें पसंद थी। श्री राम ऋषियों के साथ सत्संग कर रहे थे। लक्ष्मण रात रात भर जागकर पहरा दे रहे थे। लेकिन यहाँ एक गहरा मोड़ है। पंचवटी के पास ही रावण की बहन शूर्पणखा का वास था। वह उस क्षेत्र की प्रभारी थी। श्री राम का वहां कुटिया बनाना सीधे सीधे रावण की संप्रभुता को चुनौती देना था। यहाँ से कहानी एक पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह मुड़ती है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम की कुटिया है और दूसरी तरफ काम और क्रोध से भरी एक राक्षसी। पंचवटी हमें सिखाती है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य यानी अधर्म का नाश के लिए निकलते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर शत्रुओं के सबसे करीब जाना पड़ता है। श्री राम चाहते तो किसी सुरक्षित पहाड़ पर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने पंचवटी को चुना क्योंकि सत्य को असत्य की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होना पड़ता है। यहीं से शुरू होगी शूर्पणखा की वासना, खरदूषण का वध और फिर वो घटना जिसने रावण को विवश कर दिया सीता हरण के लिए। दोस्तों, पंचवटी की यात्रा आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि ऋषि अगस्त्य ने जानबूझकर राम को रावण के करीब भेजा था? कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। कल का एपिसोड सबसे रोमांचक होने वाला है। हम बात करेंगे उस किरदार की जिसने रामायण की आग में घी का काम किया, और वो थी शूर्पणखा। क्या वह केवल एक पीड़ित थी या एक चालबाज? कल मिलते हैं ठीक इसी समय। वीडियो को शेयर अवश्य करें और जय श्री राम लिखना मत भूलिए। प्रेम से कहिए जय सिया राम।